हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोग देख रहे हैं लक्ष्मी क्लासेस बाय नितिन सर। दोस्तों, आप लोगों के सामने हमने अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु और अधातु, ये तीसरा चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने अम्ल, क्षार एवं लवण दूसरा चैप्टर और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर। हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए हम पहले से ही वीडियो बनाकर पीछे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग अगर कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हों तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर हमारे चैनल पर जाकर के आप लोग धातु अधातु वाला चैप्टर तो देख ही रहे हैं। अम्ल, क्षार और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर देख सकते हैं और उसको नोट्स बना सकते हैं। हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको नोट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप नोट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु क्या है, अधातु क्या है, इसका हम आज हम लोग विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। देखिए, हमारे जीवन में धातुओं का सबसे बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो ब्रह्मांड में तत्व खोजे गए हैं, 118 प्रकार के तत्व हमारी आवर्त सारणी में दिए गए हैं, उसमें 3 चीज़ें हैं, धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं। तो वही आज हम चर्चा करने वाले हैं कि धातु क्या है, अधातु क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, आप लोग उसका प्रयोग भी किए होंगे। धातु किसे कहते हैं, व्हाट इज मेटल्स। तो एक बात याद रखना, धातु उसे कहते हैं जिसमें चमक होती है, ऐसे कह सकते हो। धातु उसे कहते हैं जिसमें चमक होती है, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, याद रखना। लेकिन मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, धातु के लक्षण क्या है। धातु उसे कहते हैं जिसमें चमक होती है। धातु उसे कहते हैं जिसको दोनों को टकराओ आपस में तो आवाज़ करे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे सामने क्या है, स्टेपलर। ये हमारे सामने क्या है, स्टेपलर। अब देखो, हम इसको आपस में लगा रहे हैं, देखो आवाज़ कर रहा है ना। तो धातुएं होती हैं जिसमें क्या होता है, चमक होता है। पहले बार आप लोग देख रहे हैं कि ये चमक रहा है, और ये क्या है, अधातु है। अधातु चमक नहीं रहा है और धातु क्या कर रहा है, चमक रहा है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि धातुएं उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, चमक होता है। धातु वो क्या है, जिसको दो आपस में टकराओगे तो क्या करेगी, आवाज़ करेगी। देखो आप लोग इसको देखिए, ऐसे कर रहा है। अभी हम दो अधातु को टकरा रहे हैं, देखिए अधातु को टकराने पर आवाज़ आता है। इसकी आवाज़ देखो, इसकी खैर अच्छी आवाज़ नहीं है, लेकिन देखिए इसकी आवाज़ देखो। तो धातुएं क्या होती हैं, धातुएं चमकती हैं। धातुएं क्या होती हैं, धातुओं में टकराव होता है। धातुएं क्या करती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती हैं। धातुएं क्या होते हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, धातुओं में करंट दौड़ता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये तार, इसको हम बोर्ड में लगाते हैं, इसको हम बोर्ड में लगाएंगे, यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर इस तार के माध्यम से जाता है, मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर देता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये क्या है, धातु है, और यहाँ पर भी क्या है, धातु है। और इसके अंदर यानी इस कवर के अंदर, इस प्लास्टिक के अंदर जो भरा है वो भी क्या है, एक धातु ही है। तो धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन एक बार आप इसमें कहो तो क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, कभी नहीं दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन यानी लाइट किस में मारेगी, धातु में ही मारेगी। अधातु में लाइट नहीं मारेगी, करंट अधातु में नहीं मारेगा, इलेक्ट्रॉन अधातु में नहीं दौड़ेगा। तो यही पर आज हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की नौबत ही ना आए। नोट्स भी बनाइए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, धातु एवं अधातु। चैप्टर का नाम क्या है, धातु एवं अधातु। कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री में मिलता है, धातु एवं अधातु। यही चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो धातु कहते किसे हैं, ये समझिए आप लोग। धातु क्या है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे उसे धातु कहते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे उसे धातु कहते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं Na+Cl, इसमें क्या होता है प्लस आयन, इसमें क्या होता है माइनस आयन, तो क्या बन जाता है NaCl, नमक। ये देखो सोडियम लिखा है ना पहला तत्व, क्या लिखा है सोडियम Na, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है ना सोडियम। सोडियम क्या देता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो आप लोग ऐसे समझेंगे, परिभाषा पहले समझिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दूसरे को उसे क्या कहते हैं धातु कहते हैं। देगा वही ना जिसके पास कुछ होगा, जिसके पास कुछ होगा नहीं तो क्या है धातु। अपनी भाषा में कह सकते हैं, यानी जो पैसा देता है वो धातु है, जो पैसा लेता है वो अधातु है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धातु है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अधातु है। बात हमारी समझ में आ रही ना। यानी ये हाथ इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे दिया, ये लिया ना तो ये क्या बन गया ये अधातु, इसने दिया तो ये क्या बन गया धातु। देने वाला धातु, लेने वाला अधातु, कर्ज देने वाला धातु, कर्ज लेने वाला अधातु। तो समझिएगा, देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। समझ में आया इतनी बात। जैसे सोडियम, लोहा, सोना, चांदी आदि, ये सब क्या है धातु हैं। सोडियम धातु है, लोहा धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है। बहुत प्रकार की धातुएं हैं। आपको आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी पीरियाडिक टेबल जब आप लोग पढ़ोगे उसमें देखने को बहुत मिलेगा, बहुत सारी धातुएं आपको मिलेंगी। तो आप लोग इसका प्रतीक भी लिखते चलिएगा, ठीक। सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na, लोहा का प्रतीक क्या होता है Fe, और सोना का प्रतीक क्या होता है Au, और चांदी का प्रतीक क्या होता है Ag। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो सोडियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है धातु है। ये सब क्या करें इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। बहुत है इनके पास दान, दे देते हैं, ले जाओ भाई दानी राजा है, ठीक। इतना समझ में आया। अब अधातु देखते हैं। वे तत्व, एक पढ़ो दूसरा तैयार, केवल धातु की परिभाषा पढ़ना है बस, ये दोनों तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। एक पढ़िए बस, ध्यान से सुनो हमारी बातों को। अधातु क्या है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं। धातु में क्या हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, और अधातु में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं उसे कहते हैं क्या अधातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं उसे क्या कहते हैं अधातु कहते हैं। जैसे लकड़ी, क्लोरीन, ऑक्सीजन। यानी ये बोर्ड क्या है लकड़ी का है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। जैसे इसमें आग लगाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन समा जाएंगे, जल जाएगा। लेकिन लोहा जलाओ, क्या लोहा जलेगा? नहीं जलेगा। लोहा जल ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो ले ही नहीं सकता, वो तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो जलेगा क्यों? अभी एक कपड़ा जलाओगे तो जल जाएगा ना, लेकिन लोहे का कपड़ा हो जलेगा? नहीं जलेगा, ठीक। तो इसमें समझिए कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। वे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। समझ में आ रहा है हमारी बात? उपधातु क्या है? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन देने तथा लेने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं? सिलिकॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ले भी लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी इलेक्ट्रॉन को दे भी देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। समझिएगा, धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसे धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसे अधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? जो दे भी देता है और जो ले भी लेता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। आई एम राइट? समझ में आ रहा है ना आपको? धातु में क्या बताया हमने? जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है धातु है। अधातु हमने क्या बताया? जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अधातु है। और उपधातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को दिया भी, देखो दे दिया, और इलेक्ट्रॉन लिया भी, वो क्या है? उपधातु है। समझ में आया हमारी बात? चलिए, वेरी गुड।
आप लोगों को अगर हमारी बातें अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रही हो, तो आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा। ठीक, तीनों परिभाषा आपको समझ में आई। धातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अधातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। उपधातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को दे भी देता है और इलेक्ट्रॉन को ले भी लेता है, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे क्या है? सिलिकॉन। ठीक, परिभाषाओं को आप लोग ध्यान से देखिए और इसको नोट्स भी बनाना है आपको। नोट्स फ्री में, अगर आप लोग देख रहे हो ध्यान से, तो आप लोग इसको फ्री में आप लोग लिख सकते हैं। नोट्स बनाने का यूट्यूब पर मैं ही एक ऐसा हूँ जो आपको पेड नहीं चलाने वाला। यूट्यूब पर एकदम फ्री मिलेगा आपको क्लास, मैं पेड नहीं चलाऊंगा क्लास। ठीक, देखिएगा, धातु एवं अधातु में अंतर। धातु एवं अधातु में अंतर क्या है? देखिए, ऐसे लिखना। हम यहाँ पर 6 अंतर लिखे हैं। आप अगर परीक्षा में 4 भी अंतर लिख डाले तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप लोग पेपर में 4 अंतर भी लिख डाले ना, बहुत है। लेकिन मैं आपको 6 बता रहा हूँ। है तो बहुत अंतर, 8, 9, 10 भी बता सकते हैं, लेकिन उतना ही पढ़ो जितना याद हो जाए। कहते ना कि उतना ही खाओ जितना पच जाए। क्या मतलब है एक्स्ट्रा खाने से? तो धातु और अधातु में क्या अंतर है? डिफरेंट इन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु में अंतर के बताना है। एक तरफ लिखेंगे धातु, एक तरफ लिखेंगे धातु, एक तरफ लिखेंगे अधातु। अधातु, अधातु। ठीक, एक तरफ लिखेंगे धातु, एक तरफ लिखेंगे अधातु। इसमें अंतर क्या है? पहला, धातुओं की परत चमकीली होती है। याद रखना, धातुओं की परत क्या होती है? चमकीली होती है। जितनी भी ज़्यादातर धातुएं, 90-99% जो भी धातुएं होती हैं वो चमकती हैं। तभी तो हम कान का झुमका बनवाते हैं धातु का। घड़ी के दिए देखिए चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। हमारा स्टेपलर देखो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। ये सब देखो, ये देखो चमक रहा है, ये चमक रहा है। गहना जो हम लोग पहनते हैं वो क्या होता है? चमकता है कि नहीं चमकता? तो धातुओं की परत जो होती है क्या होती है? चमकीली होती है। धातुओं की परत क्या होती है? चमकीली होती है। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अंतर याद करने का ट्रिक। एक याद करो अच्छे से, दूसरा 100% याद हो जाएगा, गारंटी लेता हूँ। इस बात को, सीक्रेट को समझिए। सभी नहीं जानते, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वही जान रहे हैं। अब आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, जो आपके दोस्त हों वो भी जान जाए। अरे उनका भी भला हो जाए। अपना ही भला होने से मतलब नहीं, दूसरों का भी भला हो जाना चाहिए। कहते ना कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। हमेशा जो बड़े होते हैं वो अपनी प्रशंसा नहीं करते होते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक, आप अपना भला मत सोचो, दूसरों को भला करो, खुद आपकी भला हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, धातु और अधातु में क्या अंतर होता है कि धातुओं की परत क्या होती है? चमकीली होती है, और अधातुएं चमकती नहीं है, केवल आयोडीन ही चमकता है। यहाँ पर लिखा है ना, देखिए इसका जस्ट उल्टा। धातुओं की परत क्या होती है? चमकीली होती है। अधातुएं नहीं चमकती, केवल आयोडीन ही चमकती है। आयोडीन ही एक ऐसा है जो चमकता है। आयोडीन ही है जो क्या करता है? चमकता है। तो धातुओं की परत चमकीली होती है और अधातुएं चमकती नहीं, केवल आयोडीन ही ऐसा है जो चमकता है। ठीक, याद हो गया पहला। दूसरा अंतर, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को छोड़कर। ज़्यादातर धातुएं आपको कठोर ही मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए अभी एक सामने हम आपके देख रहे हैं, ये देखिए धातु है, देखो कितना है। इसको कोई तोड़ सकता है? मान लीजिए टूटेगा ये? नहीं टूट सकता, क्योंकि ये क्या है? कठोर है। ये क्या है? बहुत कठोर है। सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं? नॉर्मल होती है। देखिए ये अधातु है, इधर देख रहे हैं ना आप, देखो ये क्या धातु है? देखिए सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन ये बात मत याद रखना कि सभी धातु कठोर होती हैं। नो, ये गलत बात है। कोई ऐसा कह दे कि सभी धातु कठोर होती हैं, नहीं, सामान्यता की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। कुछ तो इतनी कोमल होती है जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 3 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, इसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ऐसे लिखना, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं परंतु सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम सॉफ्ट होती हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसमें देखिए, धातुएं कठोर नहीं होती, अधातुएं,
धातुएं तो कठोर होती हैं लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती। एक अधातु है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, उसका नाम है क्या? हीरा। अधातुओं में सबसे कठोर क्या है? हीरा है। तो यहाँ पर देखिए धातुएं कठोर होती हैं लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती, केवल हीरा ही सबसे कठोर अधातु है। ठीक, अब उसके बाद देखिए सभी धातुएं ठोस अवस्था में मिलती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग, मजबूत। सभी धातुएं ठोस अवस्था में मिलती हैं लेकिन केवल पारा ही ऐसा है जो द्रवित होता है। सभी धातु कठोर होती हैं लेकिन Hg पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं, Hg पारा मरकरी, यही एक ऐसा धातु है जो द्रवित अवस्था में मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी धातुएं ठोस अवस्था में मिलती हैं, केवल पारा ही द्रव होता है। ये तीसरा अंतर हो गया। अधातु में देखिए अधातुएं तीनों अवस्था में मिलती हैं। जो धातु होती है वो तो केवल ठोस ही होती है या फिर द्रव होती है, लेकिन अधातु जो होती है अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। ठोस में कैसे? हीरा ठोस है। द्रव में कैसे? ब्रोमीन द्रव है। गैस कैसे? ऑक्सीजन। तीनों अवस्था होगी ना। तो अधातुएं क्या होती हैं? तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। और धातुएं ठोस अवस्था में ज़्यादातर पाई जाती हैं, थोड़ी बहुत अवस्था में थोड़ी बहुत हो जाता है कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं कि द्रवित अवस्था में होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मरकरी पारा। ठीक, उसके बाद देखिए धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं से तार बनाया जा सकता है। ये जैसे आपके सामने ये तार है, ये तार क्या है? इसके अंदर जो भरा है वायर वो धातु ही है। ये तार जो भरा हुआ है, ये इसके अंदर जो भरा है वो सब क्या है? धातु ही है। ठीक, तो धातुओं के अंदर क्या हो? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तान करके तार के रूप में बनाया जा सकता है। आपके घर में विद्युत बल्ब लगी होंगी, उसमें जो तार लगा है उसको देखे होंगे, वो धातु ही होगा। जो आपके घर तक बिजली आती है देखते हैं तार के माध्यम से ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। इसी लक्षण को क्या कहते हैं जानते हो? इसको तन्यता भी कहते हैं। जो तार बनाने की प्रवृत्ति होती है उसे तन्यता कहते हैं। ये भी अगर आपसे प्रश्न बने कि तन्यता किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि धातुओं को खींचकर तार बनाने की प्रकृति को ही तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींच करके तार बनाने की प्रकृति को ही क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक, अधातुओं से तार नहीं बनाया जा सकता। जो अधातु होते हैं उससे तार नहीं बनाया जा सकता। अब इससे तार बनाया जा सकता है? नहीं। लकड़ी से तार बनाओगे? नहीं बनेगा भाई। तानोगे तनेगा क्या? नहीं तनेगा। लकड़ी तनेगा क्या? नहीं तनेगा। तो अधातुओं को खींचकर धातुओं को तार बनाया जा सकता है और अधातुओं को तार नहीं बनाता। ठीक, अधातुओं से तार नहीं बनता है। पांचवा क्या है? धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है। धातुओं की चद्दर लगी होती है ना, धातुओं से चद्दर बनाई जा सकती है। कहीं कुछ भी बना सकते हैं। पीटेंगे फैल जाएगा, अधातु को पीटोगे टूट जाएगा। धातु को पीटोगे टूटेगा नहीं, धातु को जो पीटोगे चिपट जाएगा, चद्दर बन जाएगा। लेकिन अधातु को जो पीटोगे तो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है और अधातुओं से इनसे चादर नहीं बनाई जा सकती। अधातु से चादर नहीं बन सकती। अगर आप लोग 8 में पढ़े होंगे तो 10 में समझ में आता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 8वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके भी किताब में धातु और अधातु है। धातुएं इलेक्ट्रॉन तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहता है। सुचालक का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है, ये तार लगा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालोगे यहाँ पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो भरा हुआ है तार, इसके अंदर जो तार भरा हुआ है वो धातु का है और वो क्या होता है? सुचालक। उसमें करंट दौड़ता है, इसीलिए लगाए यहाँ पर, पहुँचाया यहाँ पर। ये बोर्ड क्या होगा? इसमें यहाँ पर करंट लगाओगे तो क्या यहाँ पर पहुँचेगा? कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये क्या है? अधातु है। यहीं पर अगर ये लोहे का बोर्ड होता तो हम यहाँ पर करंट लगाते तो उस सिरे पर पहुँच जाता। यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन तथा उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। कभी कभी प्रश्न ये लोग भी पूछ लेते हैं कि सुचालक और कुचालक में क्या अंतर है। तो आप ये बताइए सुचालक किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता है।
जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाए उसे सुचालक कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक न पहुंचे उसे अधातु कहते हैं या फिर कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कुचालक कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अधातुएं कुचालक होती हैं। जैसे आप लोग कभी देखते हो कि लकड़ी जलती रहती है, उसको हम उठा करके अलग अंदर कर देते हैं। खाना बनाते समय माताएं बहनें जो करती हैं, हम लोग खाना बनाए होंगे कभी तो उसको अंदर कर देते हैं, जलते हैं क्या? नहीं जलता। लेकिन वहीं पर अगर लोहा आग में रखो तो उसको छुओ तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा ना। क्योंकि हमने मान लीजिए ये क्या है, एक रॉड है, यहाँ पर आग में हम इसको रख दिए हैं तो केवल यहाँ पर नहीं गर्म होगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये लोहे का है तो लेकिन यहाँ पर ये लोहा का ना होकर लकड़ी होने के बजाय जहाँ जितना रखो आप सरकाते रहो, आपका हाथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक, तो धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन तथा उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन तथा उष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने बताया धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, धातु एवं अधातु में अंतर क्या है। ये सारी टॉपिक आपको लिखना है। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को हमने सोचा बहुत अच्छे ढंग से आपको धीरे धीरे पढ़ाएं, एकदम समझ में आ जाएगा। 3 पार्ट में चैप्टर बनने वाला है, 3 पार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट है फर्स्ट। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी 10 के विद्यार्थी हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, जितने भी 8वीं के विद्यार्थी हैं उनके पास शेयर कर दो। इसके माध्यम से उन्हें धातु और अधातु अच्छे से आ जाएगा। तो आज के दिन बस इतना ही। अगले दिन मिलेंगे। इसका जो बकाया है, इसका जो बचा हुआ है चैप्टर, आधा अधूरा जो बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम आप लोगों से विनती करेंगे अगर हो सकेगा तो पार्ट 2 में ही ख़त्म कर देंगे, नहीं तो पार्ट 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ज़्यादा जरूरी नहीं, इकट्ठा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, उतना पढ़ो जितना आपको आ जाए। अगले वीडियो में मैं इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछूंगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा सुचालक, सबसे ज़्यादा करंट किस धातु में फैलता है। आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग 10वीं के विद्यार्थी हो, 8वीं के विद्यार्थी हो, किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, धातु अधातु अगर पढ़ने आए हो, किताब पढ़ते हो, तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए कौन सी धातु में सबसे तेज इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। ये प्रश्न आपके साथ है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, जाते जाते मैं कह देना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब किए रहना, जिससे कि इसका पार्ट 2 आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। कल मिलेंगे फिर।